अगर आपने इस ड्रामा के पिछले पार्ट नहीं देखे तो पहले आप उन्हें देख लें। अगर आपको ड्रामा की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। स्कूल टाइम की बातें सोचकर मुहान को लगता है उस दिन वो जिससे मिला था वो साशा नहीं शीशी थी, क्योंकि वो पूरी बात ही नहीं कर पाई थी और क्लासरूम में चली गई थी। तो प्रेजेंट में मुहान शीशी से पूछता है, उस दिन तुम ही थी ना? शीशी, हाँ, और सब मैंने इसलिए तुम्हारी बेंच पर रखा क्योंकि मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहती थी मेरी हेल्प करने के लिए। मुहान, तो मेरी यूनिफॉर्म का क्या हुआ, कब वापस दे रही हो? शीशी, जब मैंने उसे क्लीन करके तुम्हें वापस देने के लिए रखी तो किसी ने उसे खराब कर दी, इसलिए मैंने तुम्हें वापस नहीं दी। मुहान, क्या उसे खराब जिंगजिंग ने की है? शीशी, तुम्हें कैसे पता, जबकि मैं श्योर नहीं हूँ कि वो किसने किया, शायद ऐसा साशा भी कर सकती थी। देन मुहान शावर लेने चला जाता है और सोचता है लगता है इसका दिमाग शावर लेते टाइम ही ज्यादा चलता है। मुहान, अगर शीशी सच कह रही है तो इतने सालों से हमने जो टाइम स्पेंड किया है साथ में वो सब झूठ है, मुझे सच जानना ही होगा। नेक्स्ट डे मुहान शीशी से मिलने डिजाइनिंग स्टूडियो जाता है। मुहान शीशी को सूट पर वर्क करते हुए देखता है तो वो शीशी से कहता है, ये तो बड़ा अच्छा है, मुझे ये जल्दी से जल्दी चाहिए। शीशी, ये तुम्हारे लिए नहीं है। मुहान, तो क्या ये जिशन के लिए है? तुम इतनी रात रात तक जाग कर सिर्फ उसके लिए मेहनत कर रही हो। शीशी, उसने मेरी बहुत हेल्प की है, इसलिए सूट देखकर मैं उसे थैंक्स कहूंगी, यही मेरा वे है थैंक्स कहने का। मुहान, मैंने तुम्हारा पूरा एस्टेब्लिशमेंट के लिए पे किया और तुम मेरे लिए ही सूट नहीं बना रही। शीशी, जिद्दी नहीं बनो, वैसे भी ये तुम्हारे साइज का नहीं है, तुम्हें फिट ही नहीं आएगा। मुहान, तो तुम्हारा मतलब है अगर ये सूट मेरे फिट आ गया तो ये तुम मुझे दे दोगी? शीशी, श्योर। नेक्स्ट डे शीशी जल्दी स्टूडियो जाने के लिए निकलती है। मदर इन लॉ उससे पूछती है, तुम हमेशा बाहर ही क्यों रहती हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। शीशी तो सुनते हुए वहाँ से चली जाती है। मुहान कहता है, मॉम ऐसा नहीं कहो। मॉम मुहान से पूछती है, क्या तुमने जिंगजिंग से कुछ कह दिया, वो 2 दिनों से हमारे घर नहीं आई? मुहान, नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। मॉम, तो ठीक है, और कल मैं उसे डिनर पर बुलाती हूँ। मुहान, कल मैं घर पर डिनर नहीं कर पाऊंगा, मैं बिजी रहूंगा, इसलिए बाहर ही डिनर करूंगा। इधर शीशी से मिलने उसके स्टूडियो में जिंगजिंग आती है और वो सिर्फ फालतू के सुनाकर चली जाती है। मिंग शीशी से पूछता है, क्या ये आपकी सिस्टर थी? शीशी, नहीं, ये मेरी सिस्टर नहीं है, और तुम दोनों ध्यान रखना अब से स्टूडियो में कोई ऐसे ही ना आए, खासकर ये जिंगजिंग। और शीशी अपने कैबिन में सिक्योरिटी कैमरे की फुटेज चेक करती है। इस सब के बारे में यान मुहान को बताती है क्योंकि उसे शीशी के स्टूडियो में वर्क करने उसने ही भेजा है। यान मुहान को ये भी बताती है कि शीशी ने सूट रेडी करने का वर्क उसे ही दिया है। अब क्या था, अब तो सूट मुहान के साइज के अकॉर्डिंग ही बनेगा। जिंगजिंग घर आकर अपनी मॉम मिसेस गू को शीशी की ड्रेसेस की डिजाइन दिखाती है। मिसेस गू कहती है, उस शीशी को क्या लगता है वो ये काम करके अपनी मॉम का वर्क बड़ा बना देगी? मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अगले दिन वो एक कस्टमर को शीशी के स्टूडियो भेजती है। शीशी का वो फर्स्ट कस्टमर होती है। जब वो कस्टमर एक ड्रेस ट्राई करती है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है, तो वो कस्टमर कहती है, मुझे यहाँ मिसेस गू ने भेजा था पर तुमने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया, और वो कस्टमर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। शीशी सैड हो जाती है और फिर बाहर अकेले टाइम स्पेंड करने जाती है। यान ये बात मुहान को बताती है। शीशी एक रेस्टोरेंट में होती है और वो ड्रिंक करते हुए सोचती है, मुझे अपनी मॉम का वर्क आगे ले जाने का एक और चांस मिला, पर मैं कुछ नहीं कर पाई और अब तो मैं मुहान से भी नफरत नहीं करती। शीशी ड्रंक होकर गिरने वाली होती है पर वहाँ मुहान आकर उसे पकड़ता है। मुहान उसे रेस्टोरेंट से बाहर लेकर आता है। बाहर मुहान का असिस्टेंट खड़ा उसका वेट कर रहा होता है। मुहान उससे कहता है, तुम घर जाओ, इसे मैं लेकर आता हूँ। असिस्टेंट खुश होता है कि आज दोनों अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे साथ में। मुहान शीशी को पिगी बैग राइड देता है। शीशी ड्रंक तो थी ही, वो पता नहीं मुहान से क्या क्या कहे जा रही थी, तुम बहुत क्यूट हो, ब्ला ब्ला। फिर कहती है, तुम ना बिल्कुल मुहान जैसे लग रहे हो, पर नहीं, तुम वो नहीं हो सकते क्योंकि मुहान बहुत मीन है। मैं ही उसकी लाइफ का पार्ट बनने की कोशिश कर रही हूँ पर वो बिल्कुल भी ट्राई नहीं करता, उसे मेरे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुहान कहता है, तुम्हारी बातें सुनकर लग रहा है कि मुहान बहुत बुरा है। शीशी, हाँ, और वो उतर कर खड़ी हो जाती है और कहती है, तुम्हें पता है अब सबसे ज्यादा बुरा क्या है? अब वो मुझे अच्छे से ट्रीट करने लगा है, पर मुझे पता है ये सब एक झूठ है, वो बस मेरा यूज कर रहा है, मैंने साशा को नहीं मारा। मुहान, ठीक है, मुझे भी यही लगता है, तुम साशा की डेथ के पीछे नहीं हो। शीशी मुहान के चीक्स पकड़कर कहती है, क्या ये सच में तुम हो मुहान?
और फिर वो वॉमिट कर देती है। देन सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे पर। शीशी स्टूडियो में मिंग और यान से कहती है नेक्स्ट मंथ हम अपना न्यू कलेक्शन लॉन्च करेंगे और हमें खूब मेहनत करनी है जिससे मार्केट में हम छा जाएं। मिंग कहता है हमारी साइड जीशन है तो हमारा प्रोसेस स्मूथ ही रहेगा। शीशी यान से पूछती है कि सूट का क्या हुआ, क्या वो अभी तक रेडी हुआ? यान हाँ वो कंप्लीट हो गया। तभी वहाँ मुहान आता है। मिंग पूछता है ये कौन है? मुहान शीशी से कहता है तो मुझे इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करती? शीशी ये मेरा हस्बैंड है मुहान। फिर वो शर्माते हुए मुहान को खींचकर अपने कैबिन में ले जाती है। मुहान कहता है तुम्हें पता है लास्ट नाइट तुमने मेरे ऊपर वॉमिट कर दी थी और मैं तुम्हें पिगी बैग राइड देकर घर लाया। मुझे लगता है तुम्हें थोड़ा अपने वेट के बारे में सोचना चाहिए। शीशी बस करो, मैंने बहुत सुन लिया। तुम क्या यहाँ सिर्फ मेरे मजे लेने आए हो? मुहान ओके अब सारा मजाक एक तरफ करते हैं, मैं यहाँ तुम्हें याद दिलाने आया हूँ अपने बर्थडे सूट का। शीशी तुम्हारी बर्थडे? और फिर उसे याद आता है कुछ ही दिनों में मुहान की बर्थडे है। मुहान तुम मेरी बर्थडे कैसे भूल सकती हो? शीशी ऐसा नहीं है। मुहान ठीक है अब मैं चलता हूँ, वर्क के बाद मैं तुम्हें लेने आऊंगा। शाम को मुहान शीशी को साथ में स्टूडियो से घर लेकर आता है। शुए मुहान को देखकर तो बड़ी खुश होती है पर शीशी को देखकर उसकी स्माइल गायब हो जाती है। शुए मुहान को बताती है आज वो जिंगजिंग के साथ उसकी बर्थडे का प्रेजेंट लेने गई थी पर जिंगजिंग ने उसके लिए बर्थडे सूट लिया है। शुए मुहान को ये भी बताती है कि उसकी बर्थडे पार्टी के लिए जिंगजिंग बड़ी मेहनत कर रही है। मुहान ठीक है और वो शीशी को लेकर रूम में चला जाता है जो कि शुए को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो पूरी कोशिश कर रही थी कि मुहान जिंगजिंग से इम्प्रेस हो जाए पर ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। शीशी मुहान से पूछती है मुझे एक बात समझ नहीं आई, तुम्हारी फैमिली जिंगजिंग को इतना स्वीट क्यों समझती है? मुहान मैं नहीं समझता, मुझे इंक्लूड नहीं करो। शीशी तो तुम उसकी बात ही क्यों सुनते हो? मुहान शाशा की वजह से। ये सुनकर शीशी अपसेट हो जाती है और कहती है अच्छा ऐसा है। मुहान शीशी को लिस्ट देता है और बताता है इसमें पार्टी में आने वालों के नेम हैं तो तुम इन्हें देख लो जिससे पार्टी में तुम उनसे अच्छे से मिल सको। शीशी सोचती है तो इसी वजह से मुहान इंसिस्ट कर रहा है कि मैं उसकी बर्थडे पार्टी में आऊं। शीशी मुहान से कहती है मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि जब पुलिस ने ये कंफर्म कर दिया है कि शाशा की डेथ एक्सीडेंट की वजह से हुई है तो तुम इतना श्योर क्यों हो कि उसकी डेथ के पीछे मैं हूँ? मुहान ये उसके डाइंग वर्ड्स थे, मरते टाइम उसने तुम्हारा नेम लिया था और तुम चाहती थी कि वो मर जाए। शीशी ये सुनकर शॉक हो जाती है और इसी के साथ पार्ट 6 एंड होता है।